हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज का डिवाइनली मैसेज आपके ट्विन फ्लेम्स की तरफ से आ रहा है। यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है एंड ये मैसेज आपके ट्विन फ्लेम्स की तरफ से आ रहा है। एंड ये मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग आ रहा है, आपको इतना स्ट्रॉन्ग मिल रहा होगा कि आपको खुद इस एनर्जी पिक हो रही होगी एंड इस एनर्जी के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिसके साथ ये मैच होगी ये एनर्जी उनके लिए अवश्य ही है। ओके, तो यदि आपके पर्सन की थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन चल रहा है तो जो सिम्टम्स मैं बताऊंगी, जो संकेत बताऊंगी, वो आपके साथ ज़रूर हो रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत ही नम्ब एनर्जी आ रही है। नम्ब यानी बिल्कुल शून्य, एकदम शांत एंड सुन जैसे हो जाता है ना, कुछ भी फील नहीं होता है, किसी भी चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होता है मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी फील नहीं होता है, यानी नम एकदम सुन्न हो जाना, शांत हो जाना। तो यदि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सी चीज़ें उनके हाथ में नहीं है, बहुत सी चीज़ें अननेचुरल ऐसी हुई हैं जिस पर उनका कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, तो इस वजह से उनकी लाइफ में जो होच पोच हुई उसकी वजह से वो बिल्कुल नम एनर्जी में चले गए हैं, क्योंकि कई चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल भी चली गई एंड वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है एंड उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आ रखी हैं, इतनी डिफ़िकल्टीज़ क्यों है, इतनी मिस हैपनिंग क्यों हो रही है उनकी लाइफ में। ठीक है, तो इसका आंसर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं एकदम, यानी नम्ब एनर्जी में हो गए हैं। नम्ब यानी बिल्कुल एकदम जो भी हो रहा है होने दो, बिल्कुल मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा, कुछ रिएक्ट नहीं करूँगा। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल अपने आप को सरेंडर की स्थिति में डाल दिया, यानी सरेंडर कर दिया है ईश्वर को एंड बिल्कुल नम्ब एनर्जी में, कोई रिएक्शन नहीं किसी के प्रति, बिल्कुल डिनाइल मोड पे चल रहे, किसी से कुछ भी मतलब नहीं है, बिल्कुल शांत एनर्जी में है। ठीक है, शांत यानी शून्य की एनर्जी में, यानी नम्ब एनर्जी में आ गए हैं। तो आपको ये एनर्जी कैसे पीक होगी मैं बताती हूँ कि जब आप मेडिटेशन करेंगे, डीप मेडिटेशन करेंगे, यार मान लीजिए कल शिवरात्रि थी, तो यदि आपने मेडिटेशन किया है तो ये एनर्जी आपको अवश्य ही पिक हुई होगी कि जब आप डीप मेडिटेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो आप जानते हैं कि आपकी सोल में ही दोनों एनर्जीज हैं, यानी फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, यानी शिव और शक्ति। ठीक है, शिव शक्ति से ही रिलेटेड है ये जो हमारी जर्नी होती है। ठीक है, तो हमारी जो सोल में ही दोनों एनर्जीज होती हैं, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन। तो हमारे शरीर में यानी हमारे सोल में सबसे पहले इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना होता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सबसे पहले आप अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस कीजिए। अपने अंदर की एनर्जी को जब आप पूरी तरीके से बैलेंस कर लेंगे तो आपके जो बाहरी 3D में जो आपके पर्सन है, आपको उनके पीछे ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चीज़ें अपने आप वर्क करने लग जाएंगी। तो मैं कह रही थी कि आप जब मेडिटेशन कर रहे होंगे तो आपको ये एनर्जी बहुत हाईली पिक होगी। ठीक है, तो जब आप डीप मेडिटेशन में होंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी मैस्कुलाइन साइड का एरिया है, यानी राइट साइड शिव यानी मैस्कुलाइन एरिया माना जाता है, तो आप देखेंगे वो बिल्कुल नम यानी सुन पड़ गई है, कोई उसमें फील नहीं आ रहा है एंड आपका जो जो फेमिनाइन साइड है वो बिल्कुल एक्टिव पे है एंड बैलेंस में भी है, लेकिन आपका मैस्कुलाइन साइड बिल्कुल नम पड़ गया है एंड बहुत ही हैवीनेस आ रही है एंड कहीं ना कहीं पेन भी हो रहा है। तो समझ लीजिए कि ये आपके पर्सन की एनर्जी है एंड आप हाईली पिक कर रहे हैं एंड जब ये मेडिटेशन आप करेंगे तो आपको ये एनर्जी अवश्य ही पिक होगी एंड ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। जिनके पर्सन की अवेकनिंग फेज चल रहा होगा स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा, ठीक है, एंड जिनके पर्सन नम्ब एनर्जी में है तो वो एनर्जी उनको अवश्य ही मिल रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये एनर्जी आई एंड दूसरा मैंने बताया था कि न्यू मून एनर्जी में हमारा इस बार थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन हो रहा है। तो यदि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन चल रहा होगा एंड जब आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन चलेगा तो आपको एनर्जी कैसे पिक हो सकती है। यदि आप बैलेंस में हैं, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी है, तो आपके पर्सन की कैसे पता चलेगी कि आपके पर्सन की एनर्जी है। तो आप देखेंगे कि आपके राइट साइड का जो हिस्सा यानी आँख है उसमें दर्द होगा बहुत तेज़, आपके सिर में बहुत तेज़ दर्द होगा, आपके कानों में दर्द हो सकता है, आपके कंधों में दर्द हो सकता है एंड आप ये कह सकते हैं कि आपका राइट साइड एक तरीके से पेन में होगा, दर्द होगा, आपके सिर में एंड आँखों में बहुत स्ट्रॉन्ग दर्द हो सकता है। ठीक है,
तो ये सबसे बड़ा साइन है कि आपके पर्सन की थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेशन में चल रही है, यानी एक्टिवेट हो रही है। एंड इस वजह से ही जितनी हैवीनेस है, नम्बनेस है, इसी वजह से है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ फ्रंट पे आने वाली होती है, सामने आने वाली होती है, आपको पता चलने वाला होता है, उससे पहले इंसान को नम्बनेस में डाला जाता है, यानी ऐसी चीज़ में डाला जाता है कि इनकी उसको इसके अंदर डाला जाता है कि ताकि वो इस चीज़ को ढूंढे कि मतलब इनके साथ ही इतनी सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं। तो जब कोई इंसान किसी चीज़ को ढूंढेगा, इन सारी चीज़ें ईश्वर पे सरेंडर करता है, तो ईश्वर अपने माध्यम द्वारा उनको आंसर अवश्य ही देते हैं। ठीक है, तो इस टाइम आपके पर्सन की नम एनर्जी है, लेकिन साथ ही साथ थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। तो ये सारे साइन भी आपको अवश्य ही मिल रहे होंगे। जब थर्ड आई से रिलेटेड अगर आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, कान में दर्द है, आपके मतलब राइट साइड का हिस्सा ये कह लीजिए कि इफेक्टेड है कहीं ना कहीं, लेकिन सबसे बड़ा साइन है कि आपकी आंखों में एंड आपके सिर में बहुत तेज़ दर्द है। एंड ये दर्द कंटिन्यूसली चल रहा है पिछले 1 वीक से। ठीक है, 1 वीक से ये कंटिन्यूसली चल रहा है। कभी बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत तेज़ हो जा रहा है ये दर्द। ठीक है, एंड आप कई बार पेन किलर भी ले रहे हैं, यानी दवाइयाँ भी ले रहे हैं इसको सही करने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा, क्योंकि डिवाइनली मैसेज आपके लिए ये है कि आपको अपना हीलिंग वर्क करना पड़ेगा, तभी ये पेन आपको आपकी लाइफ से ख़त्म होगा, यानी कम होगा। तो कई लोगों ने ये पूछा था कि ये दर्द ख़त्म कब तक होगा, कम कब तक होगा। तो मैं बता दूं कि ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी अच्छे से अपनी हीलिंग करते हैं, कितनी अच्छे से अपने ऊपर वर्क करते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये पेन कम होता जाएगा। ठीक है, जितनी जल्दी आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, इनर ग्रोथ करेंगे एंड मेडिटेशन करेंगे, तो ये दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज़ द एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ओके, क्योंकि पिछले 1 वीक से मेरे को भी ये दर्द बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो मैंने थर्ड आई चक्र मेडिटेशन किया है, तब जाके इस दर्द से मुझे रिलीफ मिला है, तब जाके मैं इसके बारे में आपको बता पा रही हूँ। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में जब भी एकदम स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो ना, जब आप उससे एक्सपीरियंस हो जाते हो। एंड यदि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, किसी एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आप अपने लिए ही नहीं आते, आप मतलब कोई ना कोई वर्क होता है, आपका हीलिंग वर्क होता है, या फिर कोई ना कोई सोशल वर्क होता है, उसके लिए ईश्वर आपको एक्टिव मतलब हीलिंग आपकी करवाते हैं एंड आपको एक्टिव मोड पे डालते हैं, ताकि आप एनर्जीज़ को पिक करें। ठीक है, एंड उस एनर्जी को अपने लिए तो अप्लाई करें ही करें, साथ ही साथ लोगों को भी इसके बारे में अवेयरनेस दें, ताकि जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं वो अपनी हीलिंग कर सकें एंड वो लोग भी लोगों की हीलिंग में उनकी मदद कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ आपके साथ अवश्य ही होगी। यदि आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही नम एंड हैवी एनर्जी है। साथ ही साथ थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन चल रहा है। यदि आपके आधे सिर में दर्द हो, मैंने बोला आधे सिर में, राइट साइड की आंख में दर्द हो बहुत तगड़ा, ठीक है, एंड साथ ही साथ आपके कानों में भी दर्द हो, आपके शोल्डर्स में यानी आपके कंधों में दर्द हो, यानी कि आप ये कह लीजिए कि आपके राइट साइड का एरिया जो है इफेक्टेड हो, यानी शिव यानी मैस्कुलाइन एरिया जो है वो इफेक्टेड हो, तो ये आपकी एनर्जी नहीं, आपके पर्सन की एनर्जी है जो आप हाईली पिक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है उसमें डिवाइन फेमिनाइन बहुत जल्दी अवेकन होती हैं, उनको सबसे पहले अवेकन किया जाता है ताकि वो अपने ऊपर वर्क करें। अपने ऊपर वर्क करने के बाद जब वो बैलेंस हो जाती हैं, तो उनका सबसे पहला कार्य ये होता है कि अपनी एनर्जी के माध्यम द्वारा वो अपने पर्सन को भी अवेकन करें। ठीक है, अवेकन यानी हीलिंग सेंड करें अपने एनर्जी के द्वारा, यहाँ पे एनर्जी ही वर्क करती है। ठीक है, तो आप अपनी एनर्जी के माध्यम से अपने पर्सन की हीलिंग कर सकते हैं। इसीलिए ये मैसेज आपको पिक हो रहा है, जिस प्रकार आपको अपने पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब आप अपने ऊपर हीलिंग करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है, अच्छी चीज़ें करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके पर्सन भी पिक करेंगे एंड उनकी एनर्जी में चेंजेस आएंगे एंड वो अपनी एनर्जी को चेंज करके इस पर कार्य करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों के बारे में अवेयरनेस में आएंगे एंड चीज़ों के बारे में उनको पता चलेगा, तो फिर उस पर वर्क भी करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस स्लो चलता है, लेकिन इस
बहुत मतलब ये डिवाइनली गाइडेड होता है। तो आपको हर स्टेप पे ध्यान रखना चाहिए कि आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ, क्योंकि वो सबसे पहले अवेकन होती है। देखिए दोनों एनर्जीज बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों को बैलेंस होना पड़ेगा, तब जाके ये एनर्जी मतलब वननेस में आती है, ठीक है। वननेस में आने के लिए दोनों एनर्जी को पूरी तरीके से हील्ड होना पड़ेगा एंड वन पेज पे आना पड़ेगा, यानी सेम पेज पे आना पड़ेगा, तब जाके आप दोनों वननेस में आएंगे। एंड आपके इंटरनल बॉडी में जो आपकी सोल है उसमें जो दो एनर्जीज है, यानी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, ये जब पूरी तरीके से आपके अंदर बैलेंस हो जाएंगी, तो आपके जो 3D के जो आपके पर्सन है, यानी जो 3D में जो आपके ट्विन फ्लेम है, जिनके पीछे आप पहले भाग रहे थे, तो आप उनके पीछे बिल्कुल मतलब भागिए मत, बिल्कुल भागना ही नहीं है आपको, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर वर्क करिए, किसी तरीके से स्टॉकिंग मत कीजिए एंड बिल्कुल लेट गो कर दीजिए 3D के जो आपके पर्सन है, बिल्कुल लेट गो करिए एंड आप अपने ऊपर फोकस्ड होइए, अपने ऊपर वर्क करिए, ठीक है। तो ये तो मैसेज आपके पर्सन की तरफ से कि यानी उनकी थर्ड आई यदि एक्टिवेट हो रही है तो आपके साथ क्या हो सकता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ एंड उनकी एनर्जी जो नंबनेस में है एंड बहुत जो पेन है या फिर हैवीनेस है वो किस वजह से, देखिए अवेकनिंग फेज चल रहा है एंड आप जानते हैं इस टाइम थोड़ा आपका फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, शिवरात्रि। तो जो हमारे शिवरात्रि हमारे शिव पार्वती जी से रिलेटेड है, यानी शिव शक्ति से रिलेटेड है एंड शिव शक्ति की एनर्जी ही ट्विन फ्लेम्स के अंदर रिसाइड करती है, ठीक है। यानी डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन शिव शक्ति की ही एनर्जी है। तो इस शिवरात्रि पर ये एनर्जी बहुत हाईली पिक हो रही है, यानी अवेकनिंग फेज़ बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो ये एनर्जी आपको बहुत ही स्ट्रांगली पिक होगी, ठीक है। तो यदि आपकी एनर्जी पिक हो रही है तो आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। सबसे पहले यदि थर्ड आई से रिलेटेड आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको मेडिटेशन करना है एंड जो गाइडेंस आती है आप वो अवश्य करिए। देखिए ब्रेथ से यानी सांसों से रिलेटेड, यानी अपने सांसों से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज करनी है, यानी कि योग करना है, जैसे कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ठीक है, प्राणायाम हो गया, ये आपको अवश्य ही करना है ताकि आपके शरीर में फ्रेश ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन हो सके एंड आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो बाहर जा सके, ठीक है। तो ये तो हुआ मतलब आपको कौन सा योग करना है या एक्सरसाइज करनी है। थर्ड आई मेडिटेशन तो आपको करना ही करना है, थर्ड आई मेडिटेशन, ठीक है। उसके अलावा आप मंत्र जाप कर सकते हैं ओम नमः शिवाय का, ठीक है। ये चीज़ें आप जब करेंगे तो यदि आपको भी इस एनर्जी की वजह से बहुत पेन में है, बहुत सफरिंग में है आप, तो ये पेन आपके अंदर से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा जब आप ये चीज़ें करेंगे। थर्ड आई जब आप करेंगे ना तभी आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। देखिए इस जर्नी में ना आप पेन किलर से बिल्कुल नहीं चल सकते हैं, पेन किलर इसमें वर्क नहीं करेगी, बिल्कुल आपसे वर्क करवाया जाएगा, आपसे सारी हीलिंग करवाई जाएगी, इनर ग्रोथ करवाई जाएगी, आपको पूरा स्टेबल आपके अकॉर्डिंग की जाएगी, किसी और के माध्यम से नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी सोल की अवेकनिंग को मतलब महत्व दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे किसी और चीज़ को महत्व नहीं दिया जाता कि कोई और चीज़ वर्क करेगी आपके लिए तब जाके आप अवेकन होगे, नहीं, यहाँ पे हर हाल में आपको ही वर्क करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अगर याद रखेंगे तो आप अपनी जर्नी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे एंड सबसे ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस्ड हो जाए, सब चीज़ों से ध्यान हटा लीजिए, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है एंड मेरा पर्सन कहाँ जा रहा है, इन सभी चीज़ों से ध्यान हटाकर जब आप अपने ऊपर फोकस्ड हो जाएंगे ना, तो आप सबसे पहले अपने आप के अंदर के जो एनर्जी है ना उसके बारे में आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर जो एनर्जी है मेरे पर्सन की तो वो मेरे अंदर ही है, ठीक है। एंड मैं उसके पीछे भाग रही हूँ, पहले मैं अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस करूँ तो इस 3D के जो पर्सन है वो अपने आप ही मेरे पास आ जाएंगे जब मैं अपने आप में ही पूरी तरीके से बैलेंस हो जाऊंगी, ठीक है। तो ये डिवाइनली गाइडेड है ये वाला मैसेज, ठीक है, डिवाइन का मैसेज है ये, पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड है एंड इस तरीके की एनर्जी अगर आपको पिक हो रही है तो ये मैसेज आपके लिए, ठीक है। एंड यदि आपको नहीं पता है तो मेडिटेशन कीजिए, डीप मेडिटेशन, ताकि आपको पता चल सके कि यदि आप किसी पेन में हैं एंड आपके पर्सन की एनर्जी किस प्रकार की, तो मेडिटेशन अवश्य करें, उससे आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है, आपकी एनर्जी किस तरीके की है, ठीक है। तो ये था मैसेज, होप सो यू लाइक दैट।
एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड आपसे जितना रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय। एंड ये ट्विन फ्लेम्स के लिए ही मैसेज है। ओके, टेक केयर।